छतरपुर अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका कर्मचारी को महिलाओं ने पीटा। बस स्टैंड पर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। छतरपुर अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका कर्मचारी को महिलाओं ने पीटा। बस स्टैंड पर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। महिलाओं के साथ फुटपाथ से दुकानें हटाने पर नगरपालिका कर्मियों ने की डंडे से पिटाई करने से हंगामा। नगरपालिका कर्मियों से पिटाई से परेशान फुटपाथ की दुकानों की महिलाओं ने की नगरपालिका कर्मियों की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई होते देख नगरपालिका कर्मियों ने लगाई दौड़। खेरे की देवी मंदिर के पास हाथ ठेला वालों को भी नगरपालिका कर्मचारियों ने पीटा। हाथ ठेला वाले कईयों को आई चोटें। सड़क पर होता रहा हंगामा व हाथ ठेला वालों का आरोप अधिकारियों को नहीं दिख रहा। हाईवे पर बड़े दुकानदारों का अतिक्रमण कई दुकानदार किए हैं सड़क तक सामान रखकर अतिक्रमण। जोगिंदर सिंह पेट्रोल पंप के पास अतिक्रमण से लगता है जाम। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। बस स्टैंड पे किस तरीके का विवाद हुआ? महिलाओं ने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, उनके साथ भी मारपीट हुई पहले बात। मेरा ये तथ्य भी जानकारी में आप लोगों ने बताया है। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ आपस में नगरपालिका कर्मचारियों और वहाँ जो फेरी वाली महिलाएं बैठती हैं उनके बीच में। पर ये मेरा कहना है कि गलती किसी भी पक्ष से हुई हो, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसमें ये बिल्कुल जांच की जाएगी। और किसी को अगर शिकायत थी तो कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। नगरपालिका वालों की तरफ से अगर कोई ऐसी स्थिति उनको लग रही थी तो जिन महिलाओं ने ये कर्मचारियों पर हमला किया है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फेरी लगाने के लिए स्थान नियत किया गया है, जो नियत स्थान पर फेरी लगाना उनके लिए आवश्यक है। अगर नगरपालिका वाले हटा रहे थे और उससे उन्हें कोई असुविधा हो रही थी या उनकी कोई जायज़ मांग थी तो उसके लिए वो अब किसी अथॉरिटी से संपर्क करके और संबंध में कार्रवाई करती। इस तरह का कार्रवाई करके कानून अपने हाथ में लेना कहीं से तर्कसंगत नहीं। नगरपालिका कर्मचारियों को काम है कि लाठी डंडों से मारने लगे। यहाँ भी मारा है। आपके जो तथ्य है, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नगरपालिका वालों ने अगर मारपीट की है तो वो तर्कसंगत है। मेरा कहना है कि जिन लोगों को अगर लग रहा था उनको कि कोई असुविधा थी या कोई नगरपालिका वाले कानून लेकर इस तरह के लोगों को हटा रहे थे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको भी लग रहा है इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित नहीं। आपको मैं बताऊं आपको कि सब कोरोना के साथ साथ में कई बार इस संबंध में इनको समझाइश दी गई। कई बार मैं भी रात को आता हूं, आपको मालूम समय निर्धारित है कि इतने बजे तक फेरी वाले बैठेंगे। रात को समय निकलने के बाद भी ये लोग नहीं हटते। खुद आके मैं CSP साहब TI साहब कई बार अब हम लोग तो समझा के कई बार हटवाया है कि भाई हटा लीजिए, ऑटो नहीं आया, ये नहीं आया। ये लोग भी नियम का पालन नहीं करते हैं, ये आपको बता दूं मैं। समस्या केवल एक तरफ से नहीं है, ये भी कोई नियम का पालन नहीं करते हैं और इस तरह की कार्रवाई कर लगातार नियमों को उल्लंघन करना, अपने नियत स्थान पर नहीं बैठना। अगर आपके लिए स्थान नियत किया गया, आपको नियत स्थान बैठिए, सब्जी आपको मुझे लेनी होगी तो नियत स्थान पर जाकर सब्जी ले लेंगे। कहीं को ऐसा लगता है कि आपको कि सब्जी लेने अगर मेरे को 1 किलोमीटर दूर जाना है और सब्जी की आवश्यकता तो हम और आप नहीं जाएंगे क्या? मेरा आपसे यही फिर में कहना है कि आप जो बता रहे हो केवल आपकी सुनी हुई बात के आधार पर है या आपने जो देखा उस मैंने और जो भी तथ्यात्मक जांच है वो होगी, है ना। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में चीज़ लाई जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हुई है कहीं किसी पर जो फेरी लगाने वालों ने भी जो काम किया उसको अपन ये जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि उन्होंने अगर उनको हटा रहे थे अतिक्रमण हटाने में हटा रहे होंगे तो उन्हें विरोध किया होगा। अगर अतिक्रमण हटा रहे थे या वहाँ से बैठने का उनका अधिकार नहीं था जब बता रहे थे तो उसमें विरोध करने की आवश्यकता मुझे।